अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखे। आका कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया। हमें भी मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तुम्हें हाकिमे बनाया, तुम्हें हाकिमे बनाया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें दाफ़े बनाया, तुम्हें दाफ़े बनाया, तुम्हें शाफ़े ख़ताया। कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया। तुझे हमद है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हमद करम बनाया। हमें भी मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदों, अरे ए खुदा के बंदों, कोई मेरे दिल को ढूंढो ढूंढो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया।
तुझे हम्द है खुदाया, और हमें रज़ा तेरे दे, हमें रज़ा तेरे दे का पता चला बमुश्किल, का पता चला बमुश्किल, दरे रौज़के मुक़ाबिल, दरे रौज़के मुक़ाबिल, वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी, चुकेंगे गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन गए, हाँ के दीन की पनाह हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, मेरा बादशाह हुसैन गए, हाँ मेरा बादशाह हुसैन गए। अरे मुनकिरे अज़ल, अरे मुनकिरे अज़ल, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ हुसैन गए, सैयद हुसैन गए, मेरा हुसैन गए, मौला हुसैन गए, मेरा बादशाह हुसैन गए। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, हाँ तो मैंने कह दिया हुसैन है, हाँ हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, मेरा बादशाह हुसैन गए, हाँ मेरा बादशाह हुसैन गए। जगह भी चुप न जाएगा, जगह भी चुप न जाएगा, कहीं भी बच न पाएगा, कि हर जगह मेरा हुसैन है, हाँ कि हर जगह मेरा हुसैन है। बचाए तख्त ताज जो, बचाए तख्त ताज जो, यजीद वो पलीद गए, जो दीन बचाए हुसैन गए, हाँ जो दीन बचाए हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, सैयद हुसैन गए, मौला हुसैन गए, मेरा हुसैन गए, मेरा बादशाह हुसैन गए, हाँ मेरा बादशाह हुसैन गए, हाँ मेरा
मेरा बादशाह हुसैन है। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अमन का मेहरुमा भी, अमन का मेहरुमा भी, जो शाह का है शाह भी। ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने सारे जहाँ की मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे साहबजादे रज़ा बरादरान, उनका एक जगह और प्रोग्राम है, इसलिए आज वो लोग वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वहाँ पर समद नगर हुदा मस्जिद में प्रोग्राम है, वहाँ पर गए हैं और यहाँ पर कम पड़े। इंशाअल्लाह कल जल्दी प्रोग्राम शुरू करके और भी नात व मनक़बत पेश की जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनके बरक़ात, उनकी अज़मत समाअत फरमाई थी। मैंने बताया था कि अहले बैत और सहाबाई किराम दोनों की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करना और सहाबाई किराम से मोहब्बत नहीं करना, ये राफ़ज़ियों का काम है। और सिर्फ सहाबाई किराम से मोहब्बत करना और अहले बैत से मोहब्बत नहीं करना, ये खारजियों का काम है। अहले बैत से भी मोहब्बत करना है, सहाबाई किराम से भी मोहब्बत करना है। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरी उम्मत पर अबू बकर से मोहब्बत करना, अबू बकर का शुक्र अदा करना, ये वाजिब है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, वो बेमिसाल है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाई किराम में
आपका मकाम और मर्तबा सबसे मुनफरिद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में ही हुक्म फरमाया था कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया था कि वो नरम दिल है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे कहो नमाज पढ़ाएं। बल्कि एक मौके पर आपने हुक्म फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। लोगों ने कहा कि वो मौजूद नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, बल्कि आपने फरमाया कि अल्लाह और मोमिनीन इस पर राजी हैं कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने नमाज की इमामत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 17 नमाज़ें अता फरमाई। चुनांचे ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफे अव्वल जो होंगे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। इन तमाम हदीसों से वो लोग शिया हज़रात और राफ़ज़ी दर्स इबरत हासिल करें, जो लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा हुए तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे अजिल्ला सहाबाए किराम से मशवरा किया था, क्या तुम इस बात को तस्लीम करते हो? सब ने तस्लीम किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुलाए गए, वो तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि आए अबू बकर, आपको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे किया है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया है, अली की क्या मजाल के उसको पीछे कर सके। अज़ीज़ान गिरामी, बिल इत्तिफ़ाक़ सहाबाए किराम, तमाम सहाबाए किराम ने तस्लीम किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा होंगे। तो उस ज़माने में कोई इख्तिलाफ तो नहीं हुआ। इख्तिलाफ करने वाले बाद में पैदा हुए कि हज़रत अली को पहले खलीफा होना चाहिए था। उन्होंने हक गज़ब किया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब सहाबाए किराम ने तस्लीम किया था। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत और सहाबाए किराम से मोहब्बत, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। कुछ सहाबाए किराम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम जब नजरान पहुंचे थे तो वहां के बादशाह ने बड़ी मेहमान नवाजी की थी और बहुत ही ताज़ीम और तकरीम की थी। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अजमईन ने सारा हाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और फिर एक मौका आया कि नजरान के कुछ लोग मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तुर्क तरीके पर खैमा इनके लिए लगाया जाए। उनके लिए बाकायदा खैमा लगाया गया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनकी मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे भी मेहमान आते हैं, लेकिन आप इन मेहमानों के साथ तो एक अच्छा सलूक कर रहे हैं, एक खुद ही से आप इनकी मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे सहाबा नजरान गए थे तो वहाँ के बादशाह ने मेरे सहाबा की मेहमान नवाजी की थी, तो मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूँ और चुनांचे उन लोगों ने जो मेरे सहाब की मेहमान नवाजी की थी, मैं चाहता हूँ कि उस मुल्क के बाशिंदे की मैं मेहमान नवाजी करूँ। तो सहाबाए किराम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत फरमाते थे। वो मुक़द्दस सहाबा की जमात जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, बेशुमार कुर्बानियां दी, और वो सहाबाए किराम की अजीम कुर्बानियों का नतीजा था कि इस्लाम फल रहा था, फूल रहा था। सहाबाए किराम की मुक़द्दस कुर्बानियाँ, तो सहाबाए किराम की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता, सहाबाए किराम की अज़मत को भुलाया नहीं जा सकता। सहाबाए किराम की अज़मत, सहाबाए किराम की ताज़ीम ये मुसल्लम है।
हर सहाबी की ताजीम उसी तरह की जाए। ये नहीं कि ये फर्क हो कि वो हम हज़रत अमीर मुआविया की ताजीम नहीं करेंगे, हम शेखैन की ताजीम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, सब सहाबी है। सहाबी का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है जानते हैं आप? सहाबाई किराम, उनके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिन है, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे नजात पा जाओगे। सहाबाई किराम की पैरवी करना हिदायत हासिल करना है, सहाबाई किराम की पैरवी करना नजात हासिल करने के मुतरादिफ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर सहाबी अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे और मेरा एक सहाबी सिर्फ एक मुट्ठी जौ खैरात करे, तो जो मेरे सहाबी ने एक मुट्ठी जौ खैरात की है, गैर सहाबी उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करके भी सहाबी के दर्जे को पहुंच नहीं सकता, सहाबी के दर्जे को पहुंच नहीं सकता। औलिया किराम फरमाते हैं कि सहाबाई किराम जो घोड़े पर तशरीफ फरमा होते थे, घोड़े की नाल पर जो धूल बैठती है उस धूल के बराबर भी हम नहीं है। औलिया किराम फरमाते हैं उस धूल के बराबर भी नहीं। तो सहाबाई किराम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है। सहाबी किसे कहते हैं ये भी मैं बताता चलूं। सहाबी ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने दीदार किया, साथ में रहे, वो सहाबी है, और ईमान पर ही खात्मा हुआ वो सहाबी है। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, मगर वालिदा की खिदमत की बुनियाद पर, उनकी वालिदा अलील थी, उस वजह से वो हाजिर खिदमत नहीं हो सके, मगर उनका भी मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास उनके पास पेश किया था और कहा तक कि अवैसे करनी से कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबाई किराम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। कैसी मोहब्बत थी उनके दिलों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कैसी उल्फत थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, जंग के मौके पर जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर मैंने बाप समझ करके आपको छोड़ दिया था। कई मर्तबा ऐसा हुआ आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे लेकिन मैंने वालिद समझ करके छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटे तुम अगर मेरी तलवार की जद में आते तो मैं ये नहीं देखता कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि मैं ये देखता कि तुम रसूलुल्लाह के दुश्मनों की तरफ से आए हो, मेरी तलवार तुम्हारा सर तन से जुदा कर देती। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी, कैसा कमाल ईमान था, कैसा जज्बा ईमान था, और यही ईमान की तकमील की अलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, वन नास अजमईन तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये जानी ईमान है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत करने की मिसाल अगर किसी ने कायम की है तो वो हमारे सहाबाए किराम थे, कि वाकई वो बच्चों से ज्यादा
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। घर वालों से ज़्यादा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। माल और दौलत से ज़्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो जाए, सरकार ने एक मर्तबा फरमाया कि जिसके पास जो भी हो अल्लाह की राह में वो सदका करें, खर्च करें। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज अच्छा मौका है कि आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबकत कर जाऊंगा। कहीं से कुछ माल आया हुआ था, सोचा कि वो माल में से आधा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दूंगा अल्लाह की राह में सदका करने के लिए, और इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबकत कर जाऊंगा। नेकियों में सबकत करना, आगे बढ़ना अच्छा जज्बा है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए, आधा माल लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आधा माल खिदमत में पेश किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल मैं घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और घर में जितना माल था, जो भी पैसे थे, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर, घर वालों के लिए तुमने क्या छोड़ा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि घर में जितना माल था, जितना पैसा था, सब आपकी खिदमत में मैंने अल्लाह की राह में सदका देने के लिए आपके कदमों में डाल दिया हूँ। घर वालों के लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा, कुछ भी माल नहीं छोड़ा। घर वालों के लिए मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कैसा कमाल ईमान था कि अल्लाह और उसके रसूल के सहारे घर वालों को छोड़े, सबका सब माल दौलत पैसा रसूलुल्लाह के कदमों में कुर्बान कर दिए। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म ना होता तो मेरे बाद उमर नबी होते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सरकार फरमाते हैं अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं आएंगे। अगर कोई नबी आते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं निगाह नबुव्वत से देख रहा हूँ कि इंसान के शैतान और जिन के शैतान भी हज़रत उमर से खौफ खाते हैं और भाग जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। उन्होंने भी दीन इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और आपके ज़माने में भी बड़े बड़े ममालिक फतेह हुए, बड़े बड़े ममालिक फतेह हुए। कैसर फतह हुआ, किसरा फतह हुआ, मदाइन फतह हुआ। और एक सहाबी फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में दुनिया नहीं आई, मतलब उनके ज़माने खिलाफत में इतनी दौलत नहीं आई, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में बड़ी दौलत आई। मदाइन जब फतह हुआ तो इतना सोना चांदी जवाहिरात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में है, मतलब माल बैतुल माल में आए और फौजियों में माल गनीमत तकसीम किया गया। उसके बाद भी बचा। कैसर और किसरा, वहां से भी बेशुमार खजाने आए, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी माल, कभी दौलत, कभी पैसे के पीछे नहीं गए। रसूलुल्लाह के दीन की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की खातिर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और ऐसी कुर्बानियाँ बेमिसाल कुर्बानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जो इस्लाम की तोसी हुई, यानी बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े बादशाह अमीरुल मोमिनीन के नाम से कांपा करते थे, कांप जाते थे।
एक मैं वाक़या भी आपको बताऊं, मुझको भी एक प्रोग्राम में शरीक होना है। आखिर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत भी समाअत फरमा लें कि एक शख्स मदीने मुनव्वरा आया। उसने कहा कि मुसलमानों के बादशाह कहाँ है, मुसलमानों के बादशाह का महल कहाँ है। मुसलमानों ने कहा कि मुसलमान बादशाह पहले तो यहाँ पर अमीर होते हैं, बादशाह का तसव्वुर नहीं, और यहाँ कोई महल नहीं होता, बादशाह कोई महल में नहीं, अमीर कोई महल में नहीं रहते। फला मकाम पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रियाया की खिदमत करके आराम कर रहे हैं। वो वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जब उसने देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईंट को तकिया बनाए हुए फर्श पर लेटे हुए हैं, उसने सोचा कि अच्छा मौका है कि इनकी वजह से बहुत से ममालिक में जंग छिड़ी हुई है। कैसर और किसरा जिनके नाम से कांप जाते हैं, और कितने ममालिक में खून खराबा हो रहा है, लोग डर रहे हैं। आज अच्छा मौका है, ये अकेले हैं, मैं इनका सरतन से जुदा कर देता हूँ। चुनांचे उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करने के लिए जब अपनी तलवार मियाँ से निकाली और वार करना ही चाहता था कि गैब से दो शेर नमूदार हुए और वो चिल्लाया, उसकी चीख निकली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हो गए और कहा कि क्या मामला है। उसने कहा कि मैं दरअसल आपको अकेला पा करके आपके ऊपर वार करना चाहता था, आपको तलवार से कत्ल करना चाहता था, तो दो शेर आपकी हिफाजत के लिए नमूदार हो गए। मैं डर गया, चीख मारा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत देखकर बेपनाह मुतासिर होता है, उनके कदमों में गिर जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें सहाबाए किराम से मोहब्बत दिलों में रखने की तौफीक अता फरमाएँ और सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा, जो कसदन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा। साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं मौला, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ए रब्बे कदीर मुहर्रमुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ये जो प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया, परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जितने नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, ए अल्लाह सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा, सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा, जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में जो मकरूज़ हैं बारे कर से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम रब्बे कदीर हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमारे दुकानों मकानों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा, नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफ़ीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमा। परवरदिगार आलम हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगारे मदीना, हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठू जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनन ख़ातिमा, अगर दावत अमरद को नहीं दर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि रज़ा बरादान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक को लाइक और फॉलो कर ले ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिले, और ये प्रोग्राम आप लोग शेयर भी कर लें ताकि दूसरे अहबाब तक हमारा प्रोग्राम पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।